students, welcome to my wave physics class. Next question. A current I flow an infinitely long wire with cross section in the form of a semicircular rings of radius r. The magnitude of the magnetic induction along its axis is. क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है कि कोई एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है. ओके जैसे कि ये जो है वह वायर, इसको जो है वह बेंड करके एक सेमी सर्कुलर रिंग्स बनाया जा रहा है जिसका रेडियस जो है वह आर है. ओके और हमको जो है वह मैग्नेटिक इंडक्शन का मैग्नीट्यूड निकालना है अलोंग इट्स एक्स. तो यहाँ पे हमको सपोज कर लेना है कि ये जो वायर है, इस वायर में जो है वह करंट आई जो है वह हमारा पास कर रहा है. तो उस केस में अगर हम देखेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर करंट जो है वह जब इस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वह इधर हो जाएगा. यहाँ पर हम जब देखेंगे करंट आई जो जा रहा है इस पॉइंट पर, उसका जो है वह मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो जाएगा वह इस डायरेक्शन में हो जाएगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्मॉल एंगल ले लेते हैं इस आर्क पर और इसको हम मान लेते हैं डी थीटा. ओके तो ये जो वायर हमारा है जो डी थीटा पर है, यहाँ पर अगर हम करंट निकाल लेते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं करंट इन अ स्मॉल पोर्शन डी थीटा इक्वल टू डी आई. मतलब इसमें जो है वह हमारा करंट जो है वह डी आई जो है वह इतना पॉइंट. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो सर्कल है वह हमारा सेमी सर्कल है, तो इसके पास जो एंगल हो जाएगा वह हो जाएगा पाई रेडियन. तो पाई रेडियन में जो है वह पूरा करंट जो जा रहा है वह करंट जा रहा है आई. तो इसका मतलब 1 रेडियन में जो करंट हो जाएगा वह हो जाएगा आई बाय पाई. ओके और हमने जो एंगल लिया है वह है डी थीटा. ओके तो डी थीटा रेडियन पर जो करंट होगा वह हो जाएगा आई बाय पाई और ये हो जाएगा डी थीटा. इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल पोर्शन इक्वल टू हो जाएगा डी बी बाय डी बी इक्वल टू म्यू नॉट और आई, जिसको हम लोग स्मॉल पोर्शन माने हुए वह हो जाएगा डी आई बाय 2 पाई और ये है आर. इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा dB का वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा म्यू नॉट और डी आई के जगह जो हमारा स्मॉल पोर्शन था करंट वह हो जाएगा ई वाला, उसको लिख देंगे आई बाय, ये हो जाएगा 2 पाई आर और ये हो जाएगा आई बाय पाई और इनटू हो जाएगा डी थीटा. ये हो जाएगा इक्वेशन 1. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस पोर्शन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वह हमारा इस डायरेक्शन में. ओके क्योंकि अगर जब हम इस पॉइंट पर आएंगे तो इस पॉइंट पर जब करंट हमारा आई है तो इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा वह हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और जब हम पॉइंट इस पर आएंगे उस कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा वह इस डायरेक्शन में हो जाएगा. ओके तो इस छोटे से पार्ट में जहां पर करंट हमारा जो है स्मॉल करंट डी आई है, इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा इस डायरेक्शन. ओके तो उस केस में यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम कंपोनेंट मान लेते हैं और जब हम कंपोनेंट मान लेंगे तो इसके साथ ये जो एंगल बन जाएगा वह एंगल अगर हमारा थीटा हम मान लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये जो कंपोनेंट है ये हमारा हो जाएगा डी बी कॉस थीटा और ये जो कंपोनेंट हो जाएगा इधर का वह हो जाएगा डी बी साइन थीटा. अगर इसको हम मान लेते हैं डी बी एक्स और इसको मान लेते हैं डी बी वाई, तो उस केस में हम यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेते हैं इस वर्टिकल कंपोनेंट को. ओके तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो हमारा है बी वाई. बी वाई इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से लेकर के पाई तक और ये हो जाएगा डी बी वाई. तो ये हो जाएगा 0 से पाई, डी बी वाई का वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा डी बी कॉस थीटा. अब यहाँ पे हम dB का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई. तो dB का वैल्यू जो है वह हमारा यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है वह है म्यू नॉट आई और ये 2 पाई 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 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा r और ये हो जाएगा कॉस. अब इसको हम कॉमन ले लेते हैं म्यू नॉट आई 2 पाई आई स्क्वायर r और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस थीटा का, ये हो जाएगा साइन थीटा 0 टू पाई.
तो इसका जब हम वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे ना, इसका पूरा वैल्यू जो है वो हमारा आ जाएगा 0। ओके, अब हम आगे यहाँ पे जो कंपोनेंट हमारा है, जिसको यहाँ पे हम dbx माने हैं, वो हम निकालेंगे। ये हो जाएगा bx इक्वल टू, फिर इसको ले लेंगे 0 से पाई तक। ओके, और ये हो जाएगा dbx, यहाँ पर हो जाएगा 0 से पाई dbx का, वो हो जाएगा db साइन थीटा। फिर db का हम जो है वह वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ से, वह भी हो जाएगा म्यू नॉट आई 2 पाई स्क्वायर आर, और ये हो जाएगा d थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पर भी हमारा थीटा होगा। ओके, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, म्यू नॉट आई 2 पाई स्क्वायर आर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो है वह हो जाएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, वह हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और 0 से जो है वो पाई चला जाएगा। ओके, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई 2 पाई स्क्वायर आर, और ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं माइनस है, और कॉस पाई का भी होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और यहाँ पर कॉस 0 का हो जाएगा 1, इसका मतलब यहाँ का वैल्यू जो है वह 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई, और बाय में हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर आर। ओके, ये जो है वह कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट आई और पाई स्क्वायर इंटू आर। ओके, ये निकल जाएगा बी एक्स कंपोनेंट। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारा था बी वाई कंपोनेंट, इसका जो रिजल्टेंट आ गया है वह आ गया है 0। बी एक्स कंपोनेंट, इसका जो वैल्यू आ गया है वह आ गया है म्यू नॉट आई बाय पाई स्क्वायर आर। ओके, तो उसी केस में इस दोनों का जो नेट रिजल्टेंट हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी नेट। ओके, तो बी नेट का जो वैल्यू निकल जाएगा वह निकल जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई। ओके, तो बी नेट इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू आया है वह आया है हमारा म्यू नॉट, इसको रूट अंडर कर देंगे आई, और बाय में है पाई स्क्वायर आर, इसका हो जाएगा पूरा स्क्वायर, और बी स्क्वायर वाई का जो है वह 0 है। ओके, यहाँ पर जो बी नेट आ जाएगा वह आ जाएगा म्यू नॉट, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बाय पाई स्क्वायर आर। ओके, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर, और ऑप्शन जो है वह हमारा डी नंबर ऑप्शन जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।